क्वेश्चन नंबर 15, 3/3 की एक मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। हमको इसकी हेल्प से a³ - 6a² + 5a + 11i = o प्रूव करना है और इस a³ - 6a² + 5a + 11i = o की हेल्प से a इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो a³ - 6a² + 5a + 11i = o है, इसको प्रूव करने के लिए a³ फाइंड करते हैं। तो a³ के लिए पहले a² निकालते हैं, a² देन a into a 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। मल्टीप्लाई करते हैं तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में 1 into 1 1 1 into 1 +1 1 into 2 +2 1 into 1 1 1 into 2 +2 1 into -1 -1 1 into 1 1 1 into -3 -3 1 into +3 3 1 into 1 1 2 into 1 2 -3 into 2 -6 1 into 1 1 2 into 2 4 -3 into -1 +3 1 into 1 1 2 into -3 -6 -3 into +3 -9 2 into 1 2 -1 into 2 -2 3 2 into 1 2 -1 into +1 -1 3 into 2 6 2 into 1 2 -1 into 2 -2 3 into -1 -3 2 into 1 2 -1 into -3 +3 3 3 जा 9। फिर से देख लीजिए रो का मल्टीप्लाई कॉलम में क्या 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 2 2 1 into 1 1 1 into 2 2 1 into -1 -1 1 into 1 1 1 into -3 -3 1 into 3 3 1 into 1 1 2 into 1 2 -3 into 2 -6 1 into 1 1 2 into 2 4 -3 into -1 +3 1 into 1 1 2 into -3 -6 -3 into 3 -9 2 into 1 2 -1 into 1 -1 3 into 2 6 2 into 1 2 -1 into 2 -2 3 into -1 -3 2 into 1 2 -1 into -3 +3 3 into 3 9। अब ऐड करते हैं इसको 2 1 3 1 4 -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा 2 3 से -3 कैंसिल हो जाएगा 1 2 1 3 -6 से -3 4 3 7 1 8 6 और -9 15 और -4 +1 -14 6 to 8 1 सेपरेट किया 7 -3 3 to 5 5 और 5 15 15 और 4 19 14। अब a³ निकालना है तो a³ इक्वल टू a² इंटू a 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14
1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 4 1 जा 4 2 1 जा 2 plus 2 4 4 minus 1 4 minus 6 plus minus 3 plus 8 minus 28 minus 3 plus 16 plus 14 minus 3 plus 16 plus 14 minus 3 plus minus 3 8 3 is 24 minus 24 minus 42 7 minus 3 plus 28 7 minus 6 minus 14 7 plus 9 plus 42 4 to 6 to 8 minus 20 minus 23 25 और 7 32 4 4 8 1 7 13 और 13 और 14 27 7 6 minus 13 minus 2 4 3 7 plus 1 4 3 7 to 9 4 to 6 minus 69 7 to 9 9 9 18 आपको पता है कि इसकी आइडेंटिटी भी 3/3 की होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपको जो शो करना है वो लिखिए a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू o। LHS लिया a क्यूब की वैल्यू आपके पास आया 8 7 1 minus 23 27 minus 69 32 minus 13 58 minus 6 a स्क्वायर है तो 4 to 1 minus 3 8 minus 14 7 minus 3 14 plus 5 a की वैल्यू पुट की 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 plus 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मिली वैल्यू पुट की है
ए क्यूब की वैल्यू थी 871 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58 माइनस 6 ए स्क्वायर की वैल्यू थी 421 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 ए की वैल्यू थी 111 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 एंड आइडेंटिटी थी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो 8 7 1 minus 23 27 minus 69 32 minus 13 58 6 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 या 24 6 2 या 12 6 6 3 या 18 48 माइनस का 84 42 minus 18 84 तो 5 को मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं तो 5 5 5 5 10 minus 15 10 minus 5 15 11 का 11 0 0 0 11 0 0 0 11 तो 8 minus 24 plus 5 plus 11 7 minus 12 plus 5 plus 0 1 minus 6 plus 5 plus 0 minus 23 plus 18 plus 5 plus 0 27 minus 48 plus 10 plus 11 minus 69 plus 84 minus 15 plus 0 32 minus 42 plus 10 plus 0 minus 13 plus 18 minus 5 plus 0 58 minus 84 plus 15 plus 11 तो देखिए 5 और 16 24 then 0 7 और 5 12 0 5 and 6 0 18 और 5 23 0 7 1 8 1 1 2 0 ईच एलिमेंट इसके 0 हो गए ये क्या हो गया ओ आर तो उसका फर्स्ट पार्ट आपको जो शो करना था कि a की वैल्यू गिवन थी आपको a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू o मींस जीरो मैट्रिक्स तो आपने पहले a स्क्वायर निकाला फिर a³ निकाला आइडेंटिटी 3/3 की थी जिसको शो करना था उसको लिखा LHS पार्ट में वैल्यू पुट कर दी कैलकुलेट किया तो आपको फर्स्ट पार्ट आ गया फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है अब हमें a इनवर्स फाइंड करना है इस इक्वेशन की हेल्प से तो सबसे पहले हमने इक्वेशन उतारी सिंस a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू o मीन्स 0 इक्वेशन नंबर 1 in equation 1 both side multiplied by
ए इनवर्स। ध्यान समझिए, बहुत सारे ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 11 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। देखिए ए क्यूब को हमने लिख दिया ए स्क्वायर इंटू ए, भाई ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होता है तो ए इसके साथ लिख दिया। 6 ब्रैकेट में ए इनवर्स इंटू ए प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 11 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0। आपको बताया था कि ए इंटू ए इनवर्स करे या ए इनवर्स इंटू ए करे आइडेंटिटी मिलता है, और अगर ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी कर देंगे तो ए इनवर्स मिलता है। तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर इंटू आई माइनस 6 ए इंटू आई प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। यहाँ रीजन दे देते हैं, सिंस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी या ए इनवर्स इंटू ए, ऐसा ही ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स होता है या आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स। ठीक, अब देखिए इसको हमने लिखा a इंटू ए आई माइनस 6 ब्रैकेट में ए आई प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। और यहाँ a इंटू आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी हो जाएगी a इंटू आइडेंटिटी होगा ए स्क्वायर इसके इंटू आइडेंटिटी माइनस 6a प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। क्योंकि हमने ए स्क्वायर फाइंड किया हुआ है तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 11 ए इनवर्स ऐसे रहेगा, बाकी वैल्यू को इक्वल टू उधर ले जाते हैं तो आपको मिलेगा 6a माइनस 5i माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर आइडेंटिटी ए स्क्वायर ही होगा। ठीक, क्योंकि आइडेंटिटी किसी भी मल्टीप्लाई करोगे वही वैल्यू आ जाती है। अब ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 ब्रैकेट में 6a माइनस 5i माइनस ए स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 कर्ली ब्रैकेट 6 ए की वैल्यू थी 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 माइनस 5 आइडेंटिटी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है 4 2 माइनस 1 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14।
देन A इनवर्स 1/11, 6 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6 6 6 6 12 माइनस 18, 12 माइनस 6 18 माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5 और माइनस यहाँ 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14, then A inverse 1/11 ब्रैकेट में 6 माइनस 5 माइनस 4 6 माइनस 0 माइनस 2 6 माइनस 0 माइनस 1 6 माइनस 0 प्लस 3 12 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 18 माइनस 0 प्लस 14 12 माइनस 0 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 0 प्लस 3 18 माइनस 5 माइनस 14, देन A इनवर्स आपके पास आया 1/11 6 माइनस 5 1 और 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 9 5 4 माइनस 1 माइनस 3 3 माइनस 4 माइनस 1। देख लीजिए और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो क्लियर।